JKNC चीफ फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम का दौरा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम में पर्यटकों से फारूक अब्दुल्ला मिले और पहलगाम हमले पर इंडिया न्यूज से उन्होंने कहा कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के हमला नहीं हो सकता। पाकिस्तान में बैठे हैं पहलगाम हमले के हैंडलर। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम का दौरा किया और जो पर्यटक हैं उनसे भी फारूक अब्दुल्ला ने बात की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में पहलगाम हमले के हैंडलर बैठे हैं और बिना लोकल सपोर्ट के ये हमला मुमकिन नहीं था। फारूक अब्दुल्ला साहब हम उनसे बात करते हैं। सर, आप पहलगाम आए, यहाँ पे लोगों से मुलाकात की, सेल्फी पॉइंट पे भी गए, लोगों से मिले, बच्चे लोग आए, हम लोग भी यहाँ पे कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे, लोग कोलकाता से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आ रहे, कैसा लगा लोगों से मिलकर? और अभी लग रहा है कि आपकी आंखें भी थोड़ा सा गमगीन है। मैं पहली दफ़ा सेल्फी पॉइंट पे पहुंचा हूँ, जिंदगी में कभी पहली पॉइंट पे नहीं पहुंचा। आज पहुंचा अपने भाई बहनों को, बच्चों को देखने के लिए, जो इस वाक़े के बाद भी, दर्दनाक वाक़े के बाद आए हैं। कोई डर नहीं। उनके बच्चों ने साफ कहा, अंकल हमें डर नहीं है, हम आए, हम इस घाटी को देखने आए हैं जो भगवान ने इतनी खूबसूरत दी है। इससे दिल खुश हुआ। दिल में जो वो दाग था उसमें थोड़ी सी मरहम लगी। यहाँ से आप पूरी भी जाएंगे। और एक सवाल और सर, कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोकल इन्वॉल्वमेंट का भी नाम सामने आ रहा है कि उनकी कनेक्टिविटी के बिना पॉसिबल नहीं है, एजेंसी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? साहब, जब ये शुरू हुआ आतंकवाद, कहाँ से हुआ, कौन थे? यहीं के लोग थे ना, जिनको बाहर गए थे, ट्रेनिंग करके आए थे। हमें सब कई मारे गए, ख़त्म ही हो गए, वो कामयाब नहीं हुए जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई थी। अब थोड़े से रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कहूँगा नहीं रहे होंगे, मगर उनको खोजना ज़रूरी है। उनको ये कहना है कि तुम्हारे जो हैंडलर्स हैं वो तुम्हारे घर को तबाह कर रहे हैं, तुम्हारे वतन को ख़त्म कर रहे हैं, तुम्हारे सारी पहचान को ख़त्म करने वाले हैं। उनके मुल्क को देखो क्या रहा वहाँ। वो तो पाक ज़मीन थी ना, पाकिस्तान का नाम ही था पाक ज़मीन, इस्लामी रिपब्लिक थी। क्या ये इस्लाम कहता है कि बेगुनाह की मौत करो? कहता है? क्या दिखाता है? ये कहाँ कुरान में लिखा है कि तुम किसी और को मार डालो? बल्कि एक दफ़ा जब हमारे पैगंबर के पास कुछ लोग आए थे दूसरे धर्म के, उन्होंने शोर उठाया, उनके सहाबा साहब ने, क्या है? तो वही आई अल्लाह से, इनसे कह दो कि इनका खुदा इनको मुबारक, तुम्हारा खुदा तुम्हें मुबारक। अगर तुम इनके खुदा के बारे में कुछ कहोगे तो क्या ये तुमसे कहेंगे तुम्हारे खुदा के बारे में तुम बर्दाश्त करोगे? ये हमारा सबक है कि हर एक इंसान बराबर है। सर, यहाँ से पहलगाम के लोगों से मुलाकात करने के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से पाक को? मैं सबसे कहूँगा, आइए, बहुत ज़्यादा आइए कि हमारे दुश्मन को एक ऐसा थप्पड़ लगे जो हमें पीछे नहीं रख सकता। आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इसको पाकिस्तान को सबसे बड़ी मैसेज तो यही है कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंडियन न्यूज़ सुनिए, ये भी, ये भारत का मुकुट है, इस भारत के मुकुट को ये गिरा नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ से बात। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला साहब, जो बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान को एक सीधा मैसेज है कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान की जो एक सरजमी है और सबसे खूबसूरत जगह है जिसे जन्नत कहा जाता है, और पाकिस्तान इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान के मंसूबे को जिस तरीके से उसने आतंकी हमले को अंजाम दिया, और ख़ुद फारूक अब्दुल्ला साहब ये मानते हैं कि पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वो और जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं इस हमले में शामिल है। अपने सभी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़।